शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। इससे पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं एक संपादक के दायित्व की, एक संपादन का समाज के प्रति जिम्मेदारी की, उसके कार्य की, संपादन कार्य की, इन सब विषयों पर पत्रकार के बारे में, पत्रकारिता समाचार के बारे में और समाचार पत्र के विविध जो आयाम होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एक फोटो की क्या भूमिका होती है, एक उसके अंदर लिखे जाने वाले संपादकीय लेख का क्या रोल होता है। इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो बारी आती है कि ये जो सारा का सारा कार्य होता है, पत्रकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य, समाचार इकट्ठा करने का कार्य, संपादक के द्वारा उसके व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करना, उसको छपने के योग्य बनाना, किस पृष्ठ पर किस समाचार को छपना है, कौन सा समाचार कम महत्वपूर्ण है जो बीच में छपना है, किसको कितनी जगह देनी है, ये जो सारा का सारा कार्य है, इस कार्य को हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि समाचार पत्र से जुड़े हुए हर प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं? पत्रकारिता। यानी कि आज का जो हमारा विषय है वो है पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता के प्रकार क्या, कितने प्रकार की पत्रकारिता होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पत्रकारिता शब्द को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है, जिनमें एक विदेशी पत्रकार वो है विद्वान है जिसका नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा जाने वाला इतिहास होता है। शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य होता है। इतिहास में बच्चे साहित्य होता है। क्योंकि कैसे, मैं ये भी बात स्पष्ट करूंगी। जैसे ही पत्रकार अपनी न्यूज को इकट्ठी करके लेकर आते हैं, उनके अंदर कुछ अशुद्धियों को दूर किया जाता है, उनके ऊपर उचित शीर्षक बैठाया जाता है, उनके आकार को कम किया जाता है, किसी के आकार को बढ़ाया जाता है, किस सूचना के साथ, किस समाचार के साथ फोटो देनी है, नहीं देनी है, ये जो सारा का सारा कार्य है, ये सारा कार्य पत्रकारिता कहलाता है। और ये कार्य इतनी जल्दी में होता है कि जैसे अभी समाचार आया और अभी उसको ऊपर न्यूज़पेपर, टेलीविजन के अंदर, अभी उसको ऊपर इंटरनेट के ऊपर, अभी उसको रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, सब जगह प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो कभी जैसे आया, उसका जो एक डेडलाइन होती है, उसके पहुंचते ही उसको न्यूज़पेपर में छपने के लिए डाल दिया जाता है, उसके अंदर जल्दी से सुधार कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैथ्यू आर्नल्ड ने कहीं ना कहीं ये परिभाषा बिल्कुल उपयुक्त बैठती है कि शीघ्रता से लिखा जाने वाला, जैसे ही अभी लेकर आया गया, कच्चा माल लाया गया और उसको फटाफट झट से तैयार किया, और एक इसी कारण से इसको कहा जा सकता है शीघ्रता से लिखा जाने वाला, इसको साहित्य कहा जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है महादेवी वर्मा, उनका मानना है कि जो पत्रकारिता है वो एक रचनाशील विधा है। पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, जे इसके बगैर समाज को, यानी कि जो पत्रकारिता होती है, इसके बिना समाज को बदलना असंभव है। इसीलिए वो कहती है कि इसी कारण से पत्रकारों का जो दायित्व है और जो कर्तव्य है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से ये इतिहास लिखा जाएगा। क्या कहती है वो कि यह एक रचनाशील विधा है, इसके बिना समाज को बदलना बहुत ही मुश्किल है। और वो कहती है कि इसी कारण से जो पत्रकारों का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से ही इतिहास लिखा जाएगा। अर्थात उन पत्रकारों के द्वारा, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, इन सबको क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। ये पत्रकारिता को हमने डेफिनेशन में बांधने का प्रयास किया है
एक मैंने बताई आपको मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार, जिसने कहा है कि शीघ्रता से लिखा जाने वाला इसको साहित्य कहते हैं। दूसरी है महादेव वर्मा की कि पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बिना समाज को बदलना असंभव है। इसी कारण से जो पत्रकार होते हैं उनका दायित्व, उनका कर्तव्य कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से ही इतिहास लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पत्रकारिता के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहले अगर लिया जाए पत्रकारिता के प्रकार, एक होती है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है या खोज परक पत्रकारिता जो गड़बड़ी, जो भ्रष्टाचार, जो भी मतलब आप कह सकते हो जो गलत कार्य काफी समय पहले आ चुका हो और उसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह काम करके जिस सूचना को, जिस रिपोर्ट को बाहर लाया जाए जिस पत्रकारिता के माध्यम से, उसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि खोजी पत्रकारिता के अंदर पहले से घटी हुई घटनाओं पर, पहले से हुई गड़बड़ियों पर, पहले से हुए भ्रष्टाचार को एक ऑपरेशन के तहत उसको बाहर निकाला जाए, उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार की पत्रकारिता को हम खोजी पत्रकारिता कह सकते हैं। दूसरी जो पत्रकारिता होती है वो होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत जो पत्रकारिता होती है किसी भी एक विशेष अक्षेत्र से जुड़ी हुई पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कानून पत्रकारिता, जैसे रोजगार पत्रकारिता, जैसे खेल पत्रकारिता, जैसे फिल्मी पत्रकारिता, जैसे स्वास्थ्य पत्रकारिता, जैसे किसान पत्रकारिता, जैसे विज्ञान पत्रकारिता, जैसे बाल पत्रकारिता, जैसे स्त्री पत्रकारिता। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। आप सब फैशन पत्रकारिता कि जिसमें कानून के बारे में बताया जाए, कानून पत्रकारिता, जिसमें रोजगार से संबंधित जानकारी आ जाए वो रोजगार पत्रकारिता, जिसमें होने वाले खेलों के बारे में वो कौन कौन से मैच कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं, किसको क्या इनाम दिया जा रहा है, किस कौन सी नई स्कीम खेलों के बारे में है, खेल पत्रकारिता, जो आने वाली फिल्मों के बारे में, उनके विषय के बारे में, अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में बताए वो फिल्म पत्रकारिता। स्वास्थ्य पत्रकारिता जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे, जो खेती के बारे में जानकारी दे। किसान पत्रकारिता उनको नई नई स्कीम्स बताएं, उनको नए खाद्य बीजों के बारे में सूचना दे, उनको कौन सी जो खेती है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, किसके रेट भाव मूल्य के बारे में बताया जाए। जो विज्ञान के बारे में, विज्ञान में होने वाली खोजों के बारे में बताया जाए। विज्ञान पत्रकारिता नए नए आविष्कार, नए नए साइंटिस्ट के बारे में जो जानकारी दे, नए नए जो उत्पाद किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। जो बच्चों से संबंधित उनके लिए कोई कार्टून, उनके लिए कोई कहानी, उनके लिए कोई चुटकुला, उनके लिए कोई गीत कविता जो भी है उससे जुड़ी हुई जो पत्रकारिता है उसे बाल पत्रकारिता कहते हैं। जो औरतों से जुड़ी हुई बातें बताए उसे स्त्री पत्रकारिता कहते हैं। तो इस प्रकार इन सभी पत्रकारिताओं को अगर एक रूप दिया जाए तो उसका नाम क्या हो गया, विशेषी पत्रकारिता। आप इसको भी एक पार्ट के आधार पर डिवाइड करके लिख सकते हैं। मैंने इन सबको एक में डाल दिया है, उसका नाम है विशेषीकृत पत्रकारिता। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं, जो पहले से हुई गड़बड़ियों को, पहले से हुए भ्रष्टाचार को, पहले से घटी किसी घटना को एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत बाहर निकाल कर लेकर आए, उसे हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। इसके अलावा है वॉच डॉग पत्रकारिता। क्या बोलेंगे इसको, वॉच डॉग पत्रकारिता।
वॉचडॉग पत्रकारिता का क्या काम है? जो अभी हाल फिलहाल में सरकार कर रही है उसके ऊपर जो नजर रखने का कार्य है वो वॉचडॉग पत्रकारिता का कार्य है। हाल फिलहाल में सरकार क्या क्या नई स्कीम्स लेकर आ रही है, क्या क्या नए रूल रेगुलेशन लेकर आ रही है, उन नियमों का, उन रूल रेगुलेशन का, उन स्कीम्स का लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, या सरकार कुछ गड़बड़ियां कर रही है, उन गड़बड़ियों को सामने लाने का जो काम है वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। इन दोनों में अंतर को समझिए, एक है खोजी पत्रकारिता और एक है वॉचडॉग पत्रकारिता। इन दोनों में अंतर क्या है? ये पहले से घटी घटनाओं के ऊपर काम करेगी और ये हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसको देखेगी, सरकार को वो सही तरीके से काम करती रहे, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करे, और गड़बड़ी करे तो उसे समाज के सामने लाने का जो काम करेगी वो वॉचडॉग पत्रकारिता करेगी। जैसे लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था, उसको बहुत बाद में सामने लाया गया था, वो खोजी पत्रकारिता के तहत था। दूर क्यों जाते हो, बिहार की बात है लालू वाली, तो हमारे इसके अंदर ही देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ दिन पहले आपने देखा था जो सरसा वाला जो कांड था उसके अंदर। तो इस प्रकार से गड़बड़ियां तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन इतने सालों के बाद उसको इतने दिनों के बाद स्पष्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उन सारी चीजों की जो एक तह तक जाकर जानकारी जो लेकर आना होता है उसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और एट प्रेजेंट में सरकार के ऊपर ध्यान रखकर उससे जुड़ी हुई जो समाचार है, उससे जुड़े हुए जो न्यूज है वो लोगों तक पहुंचाना वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। विशेषीकृत आप समझ ही चुके हैं, इसके कितने भी प्रकार आप ले सकते हैं। फैशन पत्रकारिता है, कुछ भी लीजिए, हर विषय से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्र से, रोजगार है, शिक्षा पत्रकारिता है, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए जो है ना अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई पत्रकारिता को विशेषीकृत या भिन्न भिन्न उनको नाम दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकार की और पत्रकारिता है, उसका नाम है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिस पत्रकारिता के अंदर पक्षधर, इस पत्रकारिता का एक नाम है पक्षधर पत्रकारिता। पक्षधर पत्रकारिता यानी कि इस प्रकार की पत्रकारिता वाले का जो कार्य है वो ये कार्य है कि क्या ये कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आज के माहौल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि जो ये लॉकडाउन है क्या ये 17 तारीख के बाद भी लगा रहना चाहिए, उससे ही इस कोरोना वायरस के कारण जो समाज की परिस्थिति है उसके अंदर सुधार आएगा, या फिर देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो लॉकडाउन की स्थिति है इसको पूरी तरह से खोल देना चाहिए। तो इसके ऊपर जो एक राय होगी, जो लोगों के विचार होंगे, उसको हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे पीछे कुछ दिन पहले चला था कि अयोध्या राम मंदिर की जगह क्या वहां पर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान लोग थे उनकी अपनी राय थी कि वहां मस्जिद थी, ये था वो था। एक बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पर एक केस चल रहा था कि वह मस्जिद बननी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। कितने लोग इस पक्ष में और कितने इस पक्ष में हैं। इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक सबरीमाला मंदिर कुछ दिन पहले बड़ा न्यूज में रहा था, शायद केरल से था वो मंदिर, केरल का कोई मंदिर था, जिसमें महिलाओं के प्रवेश के ऊपर मुद्दा चला हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि महिलाओं को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसके जो पुजारी थे वो कहते थे कि नहीं, महिलाओं का जो प्रवेश है यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। तो महिलाओं ने उसको सामने एक मतलब आप कह सकते हो कि एक अधिकार मांगने वाली जो बात थी कि हमें भी वहां जाने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर जो उससे जुड़ी हुई जो खबरें होगी वो सारी किसके तहत आएगी कि महिलाओं का प्रवेश वहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है उसे क्या कहते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ। जब इलेक्शंस नहीं हुए थे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो नहीं बने थे, लेकिन इलेक्शंस में उठने की तैयारियां चल रही थी, इलेक्शंस होने वाले थे, और उस समय समाचार पत्र के अंदर दिया जाता था कुछ इस प्रकार से कि
क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी को? तो इस प्रकार से कुछ घेरा बनाकर दिया गया था और उसमें दिया गया था कि इतने % जनता मोदी जी को लाइक करती है, 1% इतने % जनता राहुल, इतने % कोई भी। इस प्रकार से जो होती है, इस प्रकार के जो पत्रकारिता होते हैं उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। एक बार फिर से हल्की हल्की नजर पत्रकारिता के प्रकारों पर। आशा करती हूँ कि आपको एक बातें समझ में आ गई होगी, पत्रकारिता के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। एक होती है खोजी पत्रकारिता, जो पहले से घटी घटनाओं को समाज के सामने लेकर आने का काम करती है। एक होती है वॉचडॉग पत्रकारिता, तत्काल में सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स, उनकी नीतियां, उनके कानून कायदों के ऊपर जो दृष्टि रखने का काम करती है। एडवोकेसी एक पक्षधर पत्रकारिता होती है कि क्या समाज में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है। एक होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता के जो प्रकार है वो बहुत सारे हैं। बाल पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता है, फिल्मी पत्रकारिता है, फैशन पत्रकारिता है, वो आप सभी समझ ही गए होंगे। आशा है कि आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट डालिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर फोन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।